स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और मात्र 39 साल की उम्र में जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली थी। इतनी कम उम्र में स्वामी जी ने वो कर दिखाया जो लोग कभी भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें युवाओं का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन माना जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्वामी जी के जीवन की उन 4 बातों को जानने वाले हैं जिन्हें सीख कर हम भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाए। सबसे पहली सीख एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही बड़े विद्वान के यहाँ ठहरे हुए थे। उनका नाम था देवसेन। देवसेन एक बहुत ही अच्छे विद्वान थे जो उस समय संस्कृत शास्त्रों का यूरोपीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे थे। देवसेन उपनिषदों का अनुवाद कर रहे थे और वह बहुत ही अच्छे अनुवादक थे। उनकी एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? तब देवसेन जी ने कहा कि हाँ, तुम इसे जरूर पढ़ सकते हो, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। फिर स्वामी विवेकानंद जी उस पुस्तक को लेकर चले जाते हैं और आधे घंटे बाद फिर से वो किताब लौटा देते हैं। देवसेन को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, क्या आपने पूरा पढ़ लिया है इसे? क्या आपने सच में पूरा पढ़ लिया है कि बस यूं ही इधर उधर निगाह डाल ली है? क्योंकि इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने के लिए तो कम से कम 1 सप्ताह चाहिए और अगर तुम इसे ठीक से पढ़ना चाहते हो तब तो और भी समय चाहिए, और यदि तुम उसे समझना चाहते हो क्योंकि ये पुस्तक कठिन है तब तो और भी ज्यादा समय चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा, मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और मुझे याद भी हो गई है। तब देवसेन जी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मुझ पर एक कृपा करें, मुझे ये पुस्तक पढ़ने के लिए दें, फिर मैं आपसे इस पुस्तक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। स्वामी जी ने कहा, हाँ ठीक है। तब देवसेन ने 7 दिन तक उस पुस्तक को लगातार पढ़ा, उसका अच्छे से अध्ययन किया। फिर वह उस किताब को लेकर स्वामी जी से प्रश्न पूछने लगा, जिसका जवाब स्वामी जी ने पॉइंट टू पॉइंट दिया और यहाँ तक कि वो ये भी बता दिए कि ये जो आंसर है वो किताब के किस पेज नंबर पर है। उन्होंने ऐसे आंसर्स दिए जैसे कि वो इस किताब को जीवन भर से पढ़ते रहे हों। देवसेन ने ये अपने संस्मरण में लिखा है कि ये मेरे लिए बहुत ही असंभव था कि कैसे कोई भी इंसान आधे घंटे में इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़ सकता है। तब मैंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपने ये कैसे किया? तब स्वामी जी ने कहा, जब तुम शरीर द्वारा अध्ययन करते हो तो एकाग्रता संभव नहीं है, और जब तुम शरीर से बंधे नहीं होते तो तुम किताब से सीधे जुड़ते हो। तुम्हारी चेतना सीधे सीधे स्पर्श करती है, तुम्हारे और किताब के बीच कोई बाधा नहीं होती। तब आधा घंटा भी पर्याप्त होता है। तुम उसका अभिप्राय और तुम उसे अच्छे से पढ़ सकते हो और उसे याद कर सकते हो। यानी कि आप जब भी पढ़ो तो अपने पूरे मन से पढ़ो, क्योंकि जब आप पूरे मन से पढ़ोगे तो आपकी पूरी एकाग्रता उस पर होगी और आप अच्छे से किसी भी चीज को लर्न कर पाओगे। दूसरी सीख, निर्भय बनो। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी के हाथ में प्रसाद जिसे बंदर छीनने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी बंदरों द्वारा इस तरह से अचानक घेरे जाने और झपट्टा मारने के कारण बहुत भयभीत हो गए और भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी पास के खड़े एक बुजुर्ग सन्यासी ने हंसते हुए विवेकानंद जी से कहा, रुको, डरो मत, उसका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे तुम्हें उतना वो भगाएंगे। सन्यासी की बात मानकर वह फौरन पलटे और बंदरों की तरफ दृढ़ता से बढ़ने लगे। यह देखकर बंदर भयभीत होकर सभी एक एक करके वहां से भागने लगे। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली। अगर तुम किसी चीज से डर गए हो तो उससे भागो मत, पलटो और उसका सामना करो। तीसरी सीख, संदेह और जिज्ञासा। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि किसी भी बात को जानने और समझने के लिए मन में जिज्ञासा और संदेह होना जरूरी है। संदेह से ही प्रश्न बनते हैं और जिज्ञासा से ही उत्तरों की खोज होती है। कहते हैं कि स्वामी जी जैसे जैसे बड़े होते गए सभी धर्म और दर्शन के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया और वे नास्तिकता की राह पर चल पड़े। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंत में वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया और 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। यानी कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो आप जिज्ञासित रहिए, आपको जानने की इच्छा रहनी चाहिए। आप कभी भी अपनी जिज्ञासा को शांत मत करिए।
क्योंकि जहाँ पर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई वहाँ पर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथी सीख, रुको मत, चलते रहो। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा कर रहे थे। तभी वहाँ उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बिना कोई आशा लिए अपने पैरों की तरफ देख रहा था और आगे जाने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने स्वामी जी को देखकर कहा कि मैं इस लंबी कठिन दूरी को कैसे पार करूं, क्योंकि मैं अब नहीं चल सकता, मैं बहुत ही थक गया हूं। तब स्वामी जी ने शांति से उस इंसान की बातों को सुना और फिर उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, नीचे अपने पैरों की ओर देखो। तुमने इन्हीं पैरों से इतना लंबा सफर तय किया है। तुम्हारे पैरों के नीचे जो रास्ता है यह वो रास्ता है जिसे तुमने पार कर लिया है, और यह वही रास्ता था जो पहले तुमने अपने पैरों के आगे देखा था। अब आगे आने वाला रास्ता भी जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा, बस बढ़ते चलो। स्वामी जी के इन शब्दों ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफी सहायता की। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों, ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीखें जिन्हें हम अपने लाइफ में लागू करके अपने लाइफ में सफलता को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल